कि 11वीं सदी का जीवन तकनीक, सूचना और गति का पर्याय बन चुका है। एक तरफ हम इंटरनेट, स्मार्टफोन और डिजिटल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया से जुड़े हैं, तो दूसरी तरफ हमारे मस्तिष्क पर लगातार सूचनाओं का बोझ बढ़ता जा रहा है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि औसतन एक व्यक्ति दिन भर में 60,000 से अधिक विचारों से गुजरता है, जिनमें से अधिकतर दोहराए जाने वाले और अनावश्यक होते हैं। लगातार मिलने वाले शोर, नॉइज, चाहे वह ध्वनि का हो या सूचना का, हमारे मानसिक स्वास्थ्य, ध्यान और रचनात्मकता को प्रभावित करता है। मौन केवल बोलना बंद करना नहीं है, बल्कि यह हमारे मन के शोर को शांत करना है। जब हम मौन की अवस्था में जाते हैं, तो हमारे विचार धीमे होते हैं, हमारी सांसें गहरी हो जाती हैं और हम भीतर की आवाज को सुन पाते हैं। यहीं पर मौन, साइलेंस, एक शक्तिशाली औषधि की तरह काम करता है। आधुनिक विज्ञान ने सिद्ध किया है कि मौन का सीधा असर हमारे मस्तिष्क की संरचना, हार्मोन संतुलन और मानसिक कार्य क्षमता पर पड़ता है। न्यूरोसाइंस में न्यूरोप्लास्टिसिटी का अर्थ है मस्तिष्क की वह क्षमता जिसे वह नए अनुभवों के अनुसार अपनी संरचना और कार्य बदल सकता है। 2013 में फ्रंटियर्स इन ह्यूमन न्यूरोसाइंस जर्नल में प्रकाशित एक शोध में पाया गया कि मौन में बिताया गया समय मस्तिष्क के हिप्पोकैम्पस में नई न्यूरॉन्स की वृद्धि को प्रोत्साहित करता है, जो स्मृति और सीखने की क्षमता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारा मस्तिष्क आराम के समय भी सक्रिय रहता है। इसे डिफॉल्ट मोड नेटवर्क कहा जाता है। यह नेटवर्क हमें अतीत और भविष्य की बातों में उलझाए रखता है। मौन के दौरान डीएमएन की सक्रियता घटती है, जिससे मन वर्तमान में केंद्रित रहता है। परिणाम, मानसिक तनाव कम होता है और विचारों की स्पष्टता बढ़ती है। तनाव के समय हमारा शरीर कोर्टिसोल नामक हार्मोन छोड़ता है, जो लंबे समय तक अधिक मात्रा में रहने पर हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और मानसिक विकारों का कारण बन सकता है। 2006 में हार्ट जर्नल में छपे एक शोध के अनुसार केवल 2 मिनट का पूर्ण मौन आरामदायक संगीत सुनने से भी अधिक तनाव घटाता है। यह ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट दोनों को सामान्य करता है। मौन के समय अमिग्डाला, मस्तिष्क का भावनात्मक केंद्र, की गतिविधि कम हो जाती है, जिससे भय, क्रोध और चिंता की तीव्रता घटती है। मौन के दौरान मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों के बीच नई कड़ियां, न्यूरल कनेक्शंस बनने लगती हैं। जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल साइकोलॉजी के एक अध्ययन में पाया गया कि जो लोग दिन में 15-20 मिनट प्राकृतिक मौन में समय बिताते हैं, उनमें रचनात्मक सोच की क्षमता 25% तक बढ़ जाती है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, "The monotony and solitude of a quiet life stimulates the creative mind." वैज्ञानिक मानते हैं कि लगातार बाहरी उत्तेजना, स्टिमुलेशन, रचनात्मकता को बाधित करती है, जबकि मौन मस्तिष्क को इंक्यूबेशन फेज में प्रवेश करने देता है, जहां नए विचार जन्म लेते हैं। इटली के एक शोध में पाया गया कि 2 मिनट का मौन रक्तचाप को 3-4% तक घटा सकता है। नियमित मौन साधना से हाइपरटेंशन का खतरा घटता है। मौन के दौरान पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय होता है, जो शरीर को रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में ले जाता है। इससे पाचन सुधरता है और इम्यूनिटी बढ़ती है। जापान में इसे शिनरेन योकू कहा जाता है। इसमें जंगल या बगीचे में शांत बैठकर केवल प्राकृतिक ध्वनियों को महसूस किया जाता है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि यह तरीका तनाव हार्मोन को 1600% तक घटा सकता है। दिन में 1 से 2 घंटे मोबाइल, टीवी और लैपटॉप बंद रखें। यह मस्तिष्क को सूचना के शोर से राहत देता है। 10-20 मिनट तक आंखें बंद कर मौन में बैठें। विचार आए तो उन्हें पकड़ने के बजाय जाने दें। शुरुआत में मौन अपनाने पर विचारों का तूफान आ सकता है। सांस की गिनती करें या हल्की ध्यान संगीत पृष्ठभूमि में बजाएं। घर या ऑफिस में शोर से बचना मुश्किल हो सकता है। नॉइज कैंसलिंग हेडफोन या ईयर प्लग्स का उपयोग करें। आधुनिक विज्ञान यह मान चुका है कि मौन न केवल मानसिक शांति, बल्कि मस्तिष्क की कार्यक्षमता, शारीरिक स्वास्थ्य और भावनात्मक संतुलन के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। आधुनिक जीवन की भागदौड़ में मौन एक अमृत के समान है। यह हमें मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक संतुलन देता है। मौन हमें सिखाता है कि असली शक्ति शब्दों में नहीं,
बल्कि शब्दों के पीछे की शांति में छिपी है। ये एक ऐसी दवा है जिसके कोई दुष्प्रभाव नहीं, केवल लाभ हैं। मौन हमें सिखाता है कि शक्ति हमेशा शोर में नहीं, बल्कि शांति में भी हो सकती है। अगर आपको यह विषय रोचक लगा हो या आपको इस विषय पर और भी जानकारी चाहिए, तो कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।